दोस्तों, एक लड़का जो होता है अपने दोस्त के साथ आता है लखनऊ किसी काम से घूमने के लिए। और वहाँ पर ऐसा सीन देखता है, ऐसा सीन देखकर समझ लीजिए कि उसका समझ लीजिए पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। उसका दोस्त बोलता है चलो यहीं पर रात में आराम करते हैं और क्या नाम है सुबह में हम लोग अपने घर चलेंगे और चलो दारू वारू की व्यवस्था करते हैं और तुम्हें अगर चाहिए तो लड़की की व्यवस्था हो जाएगी। इतना सुनने के बाद अंदर जाता है और रिसेप्शन पे बोलता है कि हमें एक लड़की चाहिए। और दूसरा दोस्त चला जाता है दारू की व्यवस्था करने के लिए। और दोस्तों, जो अंदर से लड़की आती है वो लड़के को देखकर आश्चर्य हो चकित रह जाती है, और लड़का जो लड़की को देखकर ऐसा क्या होता है दोनों के बीच, हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, लड़के का नाम रहता है विनोद। विनोद जिस लड़की को देखता है दोस्तों, वो उसकी रहती है पत्नी। अब सोचिए, किसी पत्नी को अगर कोई लड़का कोठे पर देखेगा तो सोच में तो पड़ ही जाएगा। जैसा कि इन लोग की शादी को 15 साल हो गए थे तलाक के। तो तलाक के बाद सोचिए 15 साल बाद अचानक मिली तो कहाँ पर, कोठे पर, जिसका कोई मतलब वो नहीं था कि मिलने का। और सोचिए अचानक लखनऊ के कोठे पर मिली, तो सोचने वाली बात तो है ही है। लेकिन एक दूसरे को दोनों कुछ बोल नहीं पाए, अब बोलते भी क्या। तो दोस्तों चलिए अब आपको हम बताते हैं कैसे इन लोग की शादी हुई, कैसे क्या हुआ। विनोद क्या नाम है, एक छोटे से गांव में रहता था। तो उसके में माता पिता के साथ रहता था, बढ़िया सा शादी वादी होती है। लड़की का नाम शकुंतला था और लड़के का नाम दोस्तों विनोद है। तो ऐसे ही एक दिन इन लोग के घर में आग लग गई। आग लग जाती है जब, तो उस आग में इनके विनोद के माँ बाप तो बिल्कुल झुलस के मर जाते हैं। तो अब ये विनोद और इसकी वाइफ जो सोचती है कि अब हम लोग का खर्चा कैसे चलेगा, घर तो पूरा जल गया। तब विनोद सोचता है कि ऐसा करो, कुछ दिन अपने मायके चली जाओ और हम कुछ व्यवस्था करते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी यही करेगा। तो फिर विनोद भी जाके शकुंतला के साथ उसके मायके रहता है। तो मायके में कितना दिन कोई रहेगा, 1 से 2 महीना रहने के बाद अब वो कहता है कि ऐसा है, हम लोग का खर्चा तो अब चलेगा नहीं, चलो चलते हैं, तुम यहीं पर आओ, हम जाते हैं कमाने के लिए। वो चला जाता है दिल्ली कमाने। अब दिल्ली कमाने चला जाता है दोस्तों। इसी 3 साल में ऐसी ज़िंदगी उथल पुथल इन दोनों के होती है कि इसी ब्लॉग के ज़रिए हम आपको बताएंगे, दिल छू जाने वाली है। और ऐसा दोस्तों, इस ब्लॉग से बहुत लोगों को सबक मिलेगा कि गलत कदम उठाने का नतीजा क्या होता है। सोचिए, एक घर मतलब लड़की जो घर से कैसे कोठे तक चली जाती है। तो दोस्तों, विनोद तो है दिल्ली चला जाता है कमाने के लिए। अभी 3 साल में सोचिए, जो शकुंतला थी तो नॉर्मल बहुत वैसे होती हैं, घर पे रहती हैं, लेकिन कहने का मतलब है जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वैसा काम ही ना करती तो कोठे पर ना आती। फिर ये इंस्टाग्राम पे हेलो हाय मैसेज आजकल जो चलता है नॉर्मली दोस्तों, जिसे जानते हैं, किसी का मैसेज आया, हेलो आया, तो होता है कि लाओ अच्छा रिप्लाई करें। तो रिप्लाई के उसमें समझ लीजिए जाल में फंसते बहुत दूर तक ये शकुंतला फंस जाती है एक लड़के के चक्कर में। तो वो लड़का क्या करता है, इनको फंसाता है बहुत, मतलब अपने बातों में, जैसा कि हो ही रहा है इंस्टाग्राम और ये फेसबुक वगैरह है, इसमें तो 95% दोस्तों फेक होता है। अब इसी चक्कर में लड़कियां फंस के अपना समझ लीजिए गलत कदम उठा रही हैं और गलत रास्ते पर चली जा रही हैं, जिसका नतीजा है कि कोठे पर जाती है। कोठे पर भी से अगर वापस आ गई तब तो ठीक है, नहीं तो वापसी नहीं है, जैसा ही शकुंतला के साथ हुआ था। आदमी तो चला गया कमाने के लिए, वो तो जान रहा था कि हम मैके में छोड़ के आए हैं, मेरी बीवी वहाँ पे सही होगी, फ़ोन भी करता था, सब कुछ था, तो उसको भी जाहिर सी बात है सब्र था कि चलो अच्छा मेरी बीवी सही है। लेकिन वो धोखा किसको दे रही थी, धोखा अपने को दे रही थी। धोखा देने का नतीजा था कि कोठे से सोचिए दोस्तों कालगढ़ तक का सफ़र इन्होंने तय किया। बहुत बुरे से बुरा दिन देखा, जो कि सच्चाई है, यही होता ही है। तो उस लड़के के झांसा में बुरी तरीके फंस के 1.5 साल उसके साथ रही। 1.5 साल रहने के बाद जब अपने पति की नहीं होगी तो दूसरा कोई किसी की क्या होगी, और वो तुम्हारा क्या सगा होगा। तब ये क्या कि लड़का क्या करता है, जिसके साथ ये फंसती हैं दूसरे के साथ, वो लड़का इनको ले जाके कोठे पे बेच देता है और वो पैसा लेके चलते बनता है, जो कि सच्चाई है। ये जान नहीं पाई, ये उतने प्यार में अंधी थी, ये सोची नहीं अपने पति विनोद के बारे में। फिर ये जब कोठे पे बेच देता है तो कुछ दिन ऐसे धंधा इनका चला करता है। अब ये ना घर की रही ना घाट की रही, अपने आदमी को भी नहीं बताई कि ऐसे ऐसे है, यहाँ पर है। वहाँ पर जाने के बाद कोई संपर्क निकाल होता है। फिर दोस्तों क्या होता है, अब वो कोठे पर
वैश्यावृत्ति चलती रही। ऐसे चलते 15 साल मतलब इनका ऐसे बीत गया कोठे पर ही। वहाँ पर जैसे इनको खांसी बहुत आती थी, लड़की को, शकुंतला को खांसी के शिकार हो गई, तो कोठे पर से इनको निकाल दिया गया। कस्टमर आते थे तो अब इनको खांसी होती थी, तो कस्टमर जाहिर सी बात है, खांसी हो सी बीमारी होगी तो थोड़ा ना अपने घर ले जाएंगे, भैया वो पैसा देंगे तो उनको अच्छा भला चाहिए। तो अब इसको खांसी होने लगी तो जाहिर सी बात है कोठे पर से इतना आसानी से निकलता थोड़ा ना कोई। लेकिन जब इनको बीमारी थी तो वहाँ की जो थी मालकिन भैया कोठे की, बोली कि तुमको निकाल दी उसको, नहीं तो नरक के दलदल से निकलना बहुत आसान नहीं था। लेकिन किस्मत इनकी थोड़ी अच्छी थी कि जो वहाँ से निकल के ये मतलब चली आई। फिर ये कहने का मतलब है कि अब जाहिर सी बात है, अकेले हो चाहे पेट तो पेट है। अब ये धंधा जिस पर चुन चुकी, जैसे मतलब जो आदमी जिस धंधे पे चलता है उसको वही रास्ता आसान लगता है। सोच रही थी कि अब ये लखनऊ आ गई। वहाँ से लखनऊ जब चली आई तब ये क्या नाम है, दर दर भटक रही थी, इस होटल से वो होटल। कहने का मतलब है अब इनको चस्का लग गया था। तब होटल पे जाके कालगर का मतलब बोल रही थी कि कम से कम पैसा लेंगे और आप लोग हमें काम दीजिए। अब सोचिए, एक वही औरत अगर गलत कदम ना उठाती तो सोचिए आज घर की रानी बनी होती। पति 3 साल कमाने का चला गया, अगर इसी तरह की औरतें करने लगी तो आदमी का तो विश्वास ही हट जाएगा, जैसा इस शकुंतला ने किया। तब दोस्तों क्या नाम है, अब उन लोग का भी क्या है, काम ज़्यादा लेंगे पैसा कम देते थे, लेकिन फिर भी बिक जाती थी कि चलो अच्छा अपना पेट है और चाहे जैसे चलता रहे। बीच दोस्तों क्या नाम है, विनोद जो है अपने दोस्त के साथ वही लखनऊ आता है। लखनऊ होटल में आता है रुकने के लिए किसी काम से, और जब वापस आता है तो ऐसा नज़ारा देखता है कि कोई भी देख के दोस्तों दंग रह जाएगा। जब अपनी बीवी को 15 साल छूटे, जब तलाक हुए, सोचिए तलाकशुदा बीवी जो थी, पहले भी बहुत झगड़ा हुआ करता था, झगड़ा होता था इन लोगों में, फिर तलाक भी हो जाता है। मतलब है जब विनोद से बनती नहीं थी, जब वहाँ से आया तब क्या नाम है, इन दोनों में तलाक हो गया था। लड़ाई वड़ाई करती थी आए दिन, तो भैया वो तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद तो क्या हुआ, पत्नी तो पत्नी है। तब ये जब लखनऊ वहाँ पर आता है होटल में, तब देखता है तो ये भी आश्चर्यचकित रह जाता है। दोनों का दोस्तों तलाक होता क्यों है, उस लड़के की वजह से। जब वो चला जाता है दिल्ली कमाने के लिए तो उस लड़के का नशा चढ़ता है, तो ये सोचती हैं कि अब अपने पति को, दिनेश को छोड़ दें, विनोद को, और इससे लिंक कर लें। तभी उससे तलाक दे देती है। तलाक देने के बाद इससे जो है शादी कर लेती है, और शादी करने के बाद जब अपने पति को तुम छोड़ के दूसरे से वो करोगी तो वो तुम्हारा अपना थोड़ा ना होगा, वही हुआ ही। तब ये जो 15 साल बाद मिलती हैं विनोद को, सोचिए लखनऊ के कोठे पर, वो सीन देख के तो इनकी भी आंखें भर आती है, उसकी भी आंखें भर आती है। और जाहिर सी बात है दोनों में जब तलाक हो जाता है तो कोई वो तो रहता नहीं है, और कहा जाता किस्मत को कुछ और मंजूर था। ये तो कोठे पर थी, 10 आदमी से लिंक था। अब वो बेचारा तो अभी तक शादी नहीं किया, क्योंकि जब वो एक पत्नी को नहीं मतलब सही से रख पाया, उसके दिमाग में यही था कि जब मैं अपनी पत्नी को सही से नहीं रख पाया तो मैं दूसरे को क्या रखूँगा, वो क्या हमें प्यार देगी, क्या विश्वास रखेगी। ऑलरेडी जो विश्वास जब किसी का टूट जाता है तो विश्वास तो बनता नहीं है। जाहिर सी बात है बेचारा गया वहाँ पर इनके लिए कमाने, और ये दूसरे से संपर्क कर ली, और जब वो बेचारा वापस आया तो लड़ाई वड़ाई करके तलाक ले ली। तो क्या मतलब किसी का भी मन टूट जाता है, जैसा कि बेचारा विनोद के साथ हुआ। अब ये जब सीन देखता है तो वहाँ से तो अब पूछता है सब कुछ कि कैसे क्या हुआ, ये वो तो पूरा बताती हैं कि हमको ले जाके वो कोठे पर बेच दिया, फिर वहाँ पर कुछ दिन थे तो फिर हमें खांसी हो गई तो फिर वहाँ से मालकिन जो होती है कोठे वाली निकाल देती हैं। निकालने के बाद फिर हम लखनऊ आते हैं तो होटल कालगर का काम करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तब वो उसका पति बोलने लगा कि ऐसा है। वो पूछने लगी कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो बोलता है कि मेरी शादी तो हुई नहीं, जब तुम्हें हम नहीं खुश रख पाए और तुमसे हम संतुष्ट नहीं, दूसरे से क्या करेंगे, जाहिर सी बात है। तो वो फिर विनोद बोलता है कि ऐसा हमने शादी नहीं की, हम ऐसे ही हैं। फिर दोनों दोस्तों क्या नाम है, उसकी पत्नी बोलती है तलाकशुदा की ऐसा एक हमें चांस दे दो लास्ट, क्योंकि गली गली जब धुतकार दी जाती हैं लड़कियां ना तो उनकी औकात सही हो जाती है, जैसे कि शकुंतला की हुई थी। इतना होना भी चाहिए, जब घर से अगर गोड़ निकाल लें, गलत कदम उठा लें, तो उन लड़कियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए जैसा ही शकुंतला के साथ हुआ था। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि अच्छा हुआ कि गलत हुआ। तो फिर विनोद क्या कहता है कि चलो बहुत हाथ गोड़ जोड़ती हैं, तब इनको एक चांस देता है। जाहिर सी बात है वो भी शादी नहीं किया था, अकेले था, दोनों को सहारा मिल गया, तो कहता है चलो अच्छा एक बार और चांस लेते हैं, देखते हैं ज़िंदगी को। मतलब फिर भैया दोनों अपना खुशी खुशी शादी करते हैं। फिर इनको तो नशा उतर गया था,
अब तो फिर ये इंस्टाग्राम उसका चैट नहीं कर रही थी। कहने का मतलब है कि बनाया गया है इंस्टाग्राम चैट मनोरंजन के लिए दोस्तों, ना कि गलत कदम उठाने के लिए। गलत कदम उठाने का नतीजा होता है कि लड़कियां नॉर्मल घर से रह के सीधे कोठे पे पहुंच जाती हैं, यही सच्चाई है। क्योंकि लड़का जो है, जो अपनी पत्नी का नहीं होंगे तो किसी का भी नहीं होंगे, ले जाके वो बेच देगा, जाहिर सी बात है, जैसा कि नॉर्मल होता है। लेकिन आजकल की लड़कियाँ समझती ही नहीं हैं। तो दोस्तों भैया वो शादी कर लेता है, फिर एक ठो बच्चा होता है, और फिर इसके जो खांसी होती है, फिर इसका पति ले जाके खांसी के भैया इलाज कराता है। उसके बाद क्या नाम है, लड़का जो रहता है उसको खुशी खुशी भैया इन लोगों का परिवार हो जाता है। 15 साल का इनका वनवास था, लेकिन कहने मतलब गृहस्थी शुद्ध आई और सुरक्षित तो हो गई। दोनों को कम से कम समझ तो आ गया। बेचारा लड़के की तो यहाँ गलती थी नहीं, लड़की की थी, समझ गया। मतलब इतना दर दर ठोकरे खाई, 15 साल के बाद दिमाग सही हो गया। लेकिन वैसे तो भैया मिल गई, नहीं तो वैसे तो कोई स्वीकारता भी नहीं है। दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग बनाए थे, किसी के मतलब मन को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं था, एक जानकारी के पर्पज़ था, एक सबक के पर्पज़ था। जो आजकल की लड़कियां जो गलत कदम उठाती है, ना उठा के ब्लॉग के ज़रिए कुछ सीखें, समझने के लिए दोस्तों ब्लॉग बनाए थे। दिल छू जाने वाली है, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।